A very good morning to all of you, my dear students. So, वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, बिना बात करते हुए पेन कॉपी निकाल लेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। आज के लेक्चर से आपको ये मालूम हो जाएगा, आपको प्रूफ कर दूंगा कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। यहीं से जो है आरंभ हुआ क्वांटम फिजिक्स का। लाइट जो है वो है आपका वेव नेचर ऑफ लाइट। तो सब बात करेंगे बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में ये बात बताई थी कि उन्होंने क्या किया कि एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया। बच्चों, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट जो होता था, मोनो मतलब होता है सिंगल और क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। सिंगल कलर मीन्स जिसका वेवलेंथ एक ही कलर का हो, मतलब वेवलेंथ वन एक ही जगह से रेड हो या व्हाइट हो या येलो हो। इन्होंने रेड दिया था ना, रेड कलर का दिया था। मोनोक्रोमैटिक लाइट वो लाइट होती है जो हाईली कोहेरेंट होती है, हाईली इंटेंस होती है, जैसे लेजर लाइट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा बच्चों, यहाँ से उन्होंने क्या किया, इस सोर्स ऑफ लाइट से उन्होंने कॉन्वेक्स लेंस रखा। कॉन्वेक्स लेंस का कोई यूज नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस बस खाली क्या कर रही है, इसके फोकस पर रख दिया गया है, जिससे लाइट इज पैरेलल हो गई है। यहाँ पे बात आती है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक पर्दा है और इस कार्डबोर्ड बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड में दो होल कर लेते हैं, दो पतली पतली बहुत ही थीन, ये जो है बहुत ही थीन स्लीट बनाया गया है। दो स्लीट बनाया उन्होंने, दो होल कर लिया, उसमें एयर होल कर लिया और उस होल की वजह से लाइट ये स्क्रीन रखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने देखा कि देखो, अगर लाइट पार्टिकल होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म। हम जानते हैं न्यूटन्स का जो कार्पस्कुलर थ्योरी था उसमें भी ये बताया गया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर मोशन करता, ट्रेवल करता, तो जहां होल था वहां पे केवल ब्राइट स्पॉट दिखाई देना चाहिए था और उसके आसपास सब डॉट दिखाई दे, पर ऐसा नहीं हुआ बच्चों, हुआ कैसा कि इस दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही थी वो जहां पे स्लिट था, मतलब जहां पे स्लिट था वहां पे तो ब्राइट, उसके बगल में डार्क, फिर ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह से स्क्रीन पर फ्रिंजेस बन गई बच्चों, इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न। और यहीं से प्रूफ हुआ सर थॉमस यंग 1801 उन्होंने प्रूव किया वेव नेचर ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनना स्टार्ट करिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन की। बच्चों, ध्यान रहे कि ये दो जो स्लिट हैं, इनका जो डायमेंशन है बच्चों बहुत ही पतला होना चाहिए, बहुत थीन होना चाहिए, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो भी बहुत कम होना चाहिए, मतलब बहुत पास नियर होना चाहिए, दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों स्लिट के बीच का। एक स्लिट यहाँ पे लगाया, तुरंत यहाँ पे मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है स्लिट का, ठीक है बच्चों। तो ये आपका स्क्रीन है जहां पर ब्राइट डार्क पैटर्न बनेंगे, जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न किया गया और इंटरफेरेंस पैटर्न कहा गया। और ये ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस हुई, कहा कैसे बनी, जहां पे वेव, चूंकि लाइट क्या है, इंटरफेरेंस होता है, लाइट में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पर ब्राइट स्पॉट बनता था, मतलब जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी, वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती थी वहां पे डार्क स्पॉट बना।
तो ब्राइट डार्क कहीं फ्रिंजेस बनने लगी, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। यही था सर थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक स्लिट लिया, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, और स्लिट लिया, यहाँ पर 2 स्लिट का मतलब होल, 2 होल बनाया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट करो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कैलकुलेशन।